फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। सेकंड क्वेश्चन जो चलते हैं, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में मैंने बताया जिसमें आर और थीटा होता है उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट है -1 प्लस आयोटा। सेकंड पार्ट है आयोटा -1 अपॉन में कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। थोड़ा देखो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको पहले वो कर दूं, ध्यान से देखना। लेट -1 प्लस आयोटा इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो -1 प्लस आयोटा इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आर कोस थीटा इक्वल टू -1 एंड आर साइन थीटा इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर थर्ड, स्केलिंग एंड एडिंग 2 and 3। ये बन गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, तो दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू रूट। नाउ dividing 3 by 2 we have r sin theta upon में r cos theta equal to, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड 1 अपॉन में -1 r से मेरा r कट गया, sin theta by cos theta मेरे पास बन गया tan theta equal to -1। बट यहाँ पर एक बात देखो हमारे पास जो r sin थीटा है वो है 1 के इक्वल और r cos थीटा जो है वो है -1 के इक्वल। तो यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दो, वो आ गया हमारे पास √2 sin थीटा इक्वल टू 1, √2 cos थीटा इक्वल टू -1। तो sin थीटा इक्वल टू 1/√2, cos थीटा इक्वल टू -1/√2। तो sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव। That implies theta lies on second quadrant। 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा हमारे, ठीक है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये इसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। इसमें बेटा देखो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। इसमें cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। तो बेटा देखो tan थीटा के अंदर 1 हमारा था 45 डिग्री। जब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे तो 180 - 45 इक्वल टू 135। तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3π/4 इक्वल टू 135 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, थीटा इन 1, तो वी गेट -1 प्लस आयोटा इक्वल टू √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4।
4, ये हमारा पोलर फॉर्म बन गया बेटा -1 प्लस i। ठीक है, अब इसका मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। लेट z इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन में कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो z इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन में कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 मल्टीप्लाई। देखिए मैं अगर रैशनल लगी, मैंने कहा नीचे आयोटा की टर्म है तो सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे ताकि आयोटा खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमने यूज किया रैशनलाइज। यूज करें बेटा रैशनलाइज। ठीक है, तो देखो z इक्वल टू आयोटा माइनस 1। ये बेटा मैं सॉल्व करके देखो, थोड़ा सा सॉल्व करो। cos पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दो बेटा पहले। cos पाई बाई 3 1/2, sin पाई बाई 3 √3/2। ठीक है, अब यहां से देखो 2 एलसीएम आ गया आपका, ये बन गया 1 प्लस √3 आयोटा। ये 2 वाली वैल्यू ऊपर चली गई, तो ये बन गया -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस √3 आयोटा। तो z इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। सेकंड तो रैशनलाइज। रैशनलाइज। ठीक है, तो z इक्वल टू देखो -2 इंटू 1 माइनस का 2, -2 इंटू -√3 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 √3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी बन गया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू देखो -2 प्लस यहां से आयोटा कॉमन 2 √3 प्लस 2 प्लस 2 √3 आयोटा स्क्वायर के -1, इस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू देखो यहां इन दोनों को कंबाइन कर लो, -2 प्लस 2 √3 प्लस आयोटा 2 √3 प्लस 2 आयोटा से -1, तो 1 प्लस 3 4। ऊपर से बेटा देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, जो होगा माइनस का 1 प्लस √3 प्लस आयोटा 2 कॉमन ले लिया बेटा मैंने यहां से, ये भी बन गया 1 प्लस √3 अपॉन में 4। और 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया -1 प्लस √3 प्लस आयोटा 1 प्लस √3 अपॉन में 4, 2 टू जा 4। तो z इक्वल टू √3 माइनस 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 आयोटा। अब बेटा इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखना ध्यान से। हमारे पास अब जो z बन कर आया वो ये एक्सप्रेशन बन के आ गया बेटा हमारे पास। तो लेट √3 माइनस 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इक्वेटिंग
r cos theta equal to √3 minus 1/2 and r sin theta equal to √3 plus 1/2. Equation number second. Equation number third. Scaling and adding 2 and 3. देखो r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 minus 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 plus 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो बन गया r स्क्वायर इक्वल टू 3 plus 1 minus 2√3 बाई में 4, 3 plus 1 plus 2√3 बाई में 4। तो r स्क्वायर इक्वल टू कैल्सियम 4, 3 और 1 3 plus 1 minus 2√3, 3 plus 1 plus 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, r स्क्वायर इक्वल टू 8/4, 4 2 जा 8, तो r की वैल्यू आ गई 2। ध्यान तक आ गया हमारे r की वैल्यू। तो सबसे पहले यहां तक मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये हमारे पास थी आयोटा माइनस 1 में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। सबसे पहले cos 60 वाला 1/2, sin 60 √3/2, 2 मैंने एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू आ गई, 2 को मैं ऊपर भेज देता हूं, ये वैल्यू। इसके बाद मैंने रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने के बाद z मेरे पास ये नंबर बन गया। उसके बाद हम पोलर फॉर्म का कांसेप्ट लगा रहे हैं, e = r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद स्केलिंग एंड एडिंग करके बस r की वैल्यू होगी √2। अब आगे देखो इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करें तो हमारे को थीटा भी निकालना पड़ेगा। अब थीटा निकालने के लिए मैंने आपको कांसेप्ट बताया, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2। तो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इक्वल टू √3 plus 1/2 अपॉन में √3 minus 1/2। r से tan थीटा इक्वल टू √3 plus 1 बाय में √3 minus 1। पर tan थीटा की वैल्यू किस पे होती है, 75 डिग्री, 5π/12, ये वैल्यू होगी 75 डिग्री। रीजन ले देखो यहाँ पर जो r sin थीटा है वो कितना है, √3 plus 1/2, ये भी पॉजिटिव, और r cos थीटा जो है वो क्या √3 minus 1/2, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो थीटा लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा थीटा की वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, थीटा इन 1, तो √3 minus 1/2 plus √3 plus 1/2 आयोटा इक्वल टू √2 ब्रैकेट में cos 5π/12 प्लस आयोटा sin 5π/12। तो ये था आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। अब हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमारे को जो एक्सप्रेशन देने को मिलेगा sin 60 प्लस आयोटा cos 60। देखो जो पोलर फॉर्म क्या कहती है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसमें हमारे को sin पहले cos बाद में, तो हमने इसको तो cos में कन्वर्ट करना है और इसको sin में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin 90 minus 30 प्लस आयोटा cos 90 minus 30। देखो sin 90 minus थीटा also cos थीटा, और cos 90 minus थीटा sin थीटा। तो देखो अब इसको मैं 30 डिग्री को लिख दूंगा π/6 प्लस आयोटा sin π/6। बट देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं,
बेटा देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो ये तो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं, देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और एक यूज कर रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद देखो जैसे मान लो 30 है, इसको पाई की फॉर्म में तो 30 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है, तो दिस इज 18, तो ये वैल्यू आ गई पाई बाय 6। तो बेटा देखो अब मैं इसको लिखता हूँ 1 इंटू कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब सेकंड पार्ट, साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कोस 120 डिग्री। बट देखो इसमें फिर से आगे कोस होना चाहिए था, पीछे सर बीच में साइन भी चाहिए, तो हम इसको भी पहले कोस बनाएंगे और इसको साइन बनाएंगे। तो देखो कैसे समझ सकते हैं, इसको वैसे देखो साइन 120 कर सकते हैं बेटा हम, साइन 90 प्लस 30, और इसको सकते हैं बेटा देखो माइनस आयोटा कोस 90 प्लस 30। मैंने कहा आपने प्रोबेबिलिटी था बेटा पॉइंट टू, सेकंड पॉइंट में साइन पॉजिटिव और कोसेकेंट पॉजिटिव। अब बार साइन है, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। बट एक बात होता है, जो एंगल है वो 90 प्लस 90 माइनस 270 माइनस 270 प्लस में चेंज होगा, बाकी लिमिट चेंज होगा। तो कोस साइन वोल्ट नेगेटिव, तो बाहर कोस है तो ये क्या रहेगा माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कोस 30 प्लस आयोटा साइन 30। तो इसको मैं इसको फिर से 1 इंटू कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, दिस इज तो एक बात है एंगल सेम होना चाहिए, एंगल डिस्टेंस होना चाहिए, परफॉर्म करना है एंगल हमेशा सेम होना चाहिए। पर दो पार्ट में थर्ड पार्ट देखो तो थोड़ा ध्यान से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ेगा। एक चीज यहाँ पर यूजिंग करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5/2 कोस 300 प्लस आयोटा साइन 30। पर देखो यहाँ पर है 5/2, कोस 300 को मैं सीधा कोस 360 माइनस 60 प्लस आयोटा साइन 30। 5/2 कोस 360 में थीटा कोस थीटा, तो 4/2 कोस नो चेंज प्लस आयोटा साइन 30 यूजिंग कोस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कोस 5/2। पर देखो ये एंगल सेम नहीं है, तो ऊपर रूम एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम है कोस 60 वैल्यू नहीं देगा 1/2 आयोटा साइन 30 आल्सो 1/2। अब देखो तो इसको मैं लिख दिया 5/2, 1/2 इससे बड़ा 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 1/√2 इंटू 1/√2। दोनों में से 1/√2 कॉमन ले लिया मैंने, 1/√2, तो अंदर क्या रहेगा 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये वैल्यू बन गई 5/2√2। अरे बेटा 1/√2 कोस में क्या होता है 45 डिग्री, कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। बेटा साइन 45 कोस 45 वैल्यू सेम होती है, तो विच इज द, देखो एंगल भी सेम हो गया, तो विच इज द पोलर, विच इज द पोलर। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो आज के लिए क्वेश्चन होता है लास्ट आपको बस। क्वेश्चन नंबर 4, express the following in polar form. Express the following in polar form. Two cos 0 degree plus iota sin 0 degree into 4 cos 90 degree plus iota sin 90 degree second part of the 2 cos 120 plus iota sin 120 1/2 can be so 4 cos 120 iota sin 120 थर्ड पार्ट है इसका 9 cos 90 प्लस iota sin 90 अपॉन में 3 टाइम्स cos 45 प्लस iota sin 45 सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट पार्ट 2 cos 0 डिग्री प्लस iota sin 0 डिग्री इंटू 4 cos 90 डिग्री प्लस iota sin 90 डिग्री। बट देखो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन दी होगा उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो देखो क्या करेंगे, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 ब्रैकेट cos के अंदर cos का एंगल ऐड कर लेंगे, sin के अंदर sin का एंगल ऐड कर लेंगे। तो ये बन गया cos 0 प्लस 90 डिग्री प्लस iota sin 0 प्लस 90 डिग्री। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, कभी भी इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी तो कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। cos में cos का एंगल ऐड किया जाएगा और sin में sin का एंगल ऐड किया जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई 4 2 जा 8 cos 0 प्लस 90 cos 90 डिग्री sin 0 प्लस 90 sin 90 डिग्री। अब sin 90 को मैं से तब cos पाई बाई 2 प्लस iota sin पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 प्लस iota sin पाई बाई 2। तो बट ये हमारे आगे दिस इज द पोलर फॉर्म। तो बेटा हमारा इंपॉर्टेंट आंसर। सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। अब मैं आपको थर्ड पार्ट बताता हूं। डू योरसेल्फ इसमें कहा है कि 9 टाइम्स ब्रैकेट में cos 90 प्लस iota sin 90 डिग्री
अपॉन में 3 ब्रैकेट में cos 45 डिग्री प्लस आयोटा sin 45 डिग्री। बड़े जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में दे रखे हो तो कांस्टेंट के अपॉन में कांस्टेंट डाल देंगे ब्रैकेट, cos में से cos का एंगल सेपरेट कर दिया जाएगा, cos 90 माइनस 45 प्लस आयोटा sin 90 माइनस 45। तो ये सब लिख लेना तो से नाइन ब्रैकेट में cos 90 प्लस आयोटा sin 90 अपॉन में 3 cos 45 प्लस आयोटा sin 45। ध्यान से नोट मैंने कहा था अगर कॉम्प्लेक्स में तो कांस्टेंट के अपॉन में कांस्टेंट ब्रैकेट में cos 90 माइनस, देखो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन किया था और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन को यूज करना है। देखो 3 3 जा 9, यहाँ तो आ गया 3, cos 90 माइनस 45, cos 45 डिग्री रह गया, आयोटा sin 90 45 गई 45 डिग्री, और देखो 3 cos 45 डिग्री लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4। ये हमारा क्या आंसर, और दिस इज द फॉर्मूला। बोलो इसे कर 4 से अंदर कर दे 5